नमस्कार दोस्तों, आज हम गियर हॉबिंग और गियर शेपिंग के बीच के डिफरेंस की बात करेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि हॉबिंग क्या होता है। हॉबिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें एक हॉब लगा रहता है। हॉब मीन्स एक कटर लगा रहता है, उसकी सहायता से गियर्स कट किए जाते हैं। एक गियर ब्लैंक पे, एक वर्कपीस पे, सर्कुलर इन शेप डिस्क पे गियर्स कट किए जाते हैं, टीथ निकाले जाते हैं, तो वो प्रोसेस होता है गियर हॉबिंग। दूसरा है प्रोसेस गियर शेपिंग। एज द नेम इंडिकेट, शेपिंग देना। तो जो गियर ब्लैंक के ऊपर टीथ के रूप में जो शेप दी जाती है वो प्रोसेस होता है गियर शेपिंग। इसमें एक कटर यूज होता है। वो जो कटर है उसको हम बोलते हैं शेप कटर या फिर पिनियन। तो दोनों के जो कटर हैं वो लगभग सेम फंक्शन कर रहे हैं। ये जो हॉब है यहाँ पे, ये भी सेम फंक्शन कर रहा है और ये भी सेम फंक्शन कर रहा है। तो इनके बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है? दोनों के जो टीथ होते हैं वो मल्टी टीथ होते हैं। उन मल्टी टीथ की सहायता से गियर्स बनाए जाते हैं, गियर्स कट किए जाते हैं। तो अब कंप्लीटली इन दोनों फिगर्स के अकॉर्डिंग वेरियस कंपोनेंट्स की बात करते हैं और डिफरेंस की बात करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये गियर जो हॉबिंग है इसके बारे में। गियर हॉबिंग में ये हेड होता है जिसका मेन फंक्शन होता है हॉब को होल्ड करना। थ्रो दिस शाफ्ट, ये जो शाफ्ट दिखाई दे रही है, ये जो शाफ्ट इसके बीच से हॉब के सेंटर से जो पास होती है, तो ये हॉब को होल्ड करने में हेल्प करता है हेड। और दूसरा फंक्शन करता है हॉब को रोटेशन देने में। तो हॉब कंटिन्यूअसली रोटेट करता है, एक जगह पे एक पॉइंट से ये रोटेट करता है, रेसिप्रोकेट नहीं करता। इसके बिल्कुल फ्रंट में क्या होता है, एक शाफ्ट होता है। जैसे टेबल है तो टेबल के नीचे बॉटम से एक तरह का शाफ्ट है, वो इसमें से पार किया होता है, पास किया होता है, जो गियर ब्लैंक होगी। गियर ब्लैंक से मीनिंग क्या है कि वो पार्ट, वो वर्कपीस जिसके ऊपर अभी टीथ कटे हुए नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे गियर ब्लैंक, जो गियर्स के बिना है, इसीलिए बोला जाता है ब्लैंक। दूसरी तरफ ये शेपिंग है। शेपिंग में क्या होता है कि यहाँ पे ये सेम एज इट इज, इसकी तरह ही ये शाफ्ट है। जो शाफ्ट है उस शाफ्ट के ऊपर गियर ब्लैंक लगी हुई है, तो ब्लैंक इस पे रोटेट करती है। दूसरी तरफ इसके, यानी कि ये जो शेपिंग का प्रोसेस है, एक तरफ तो हो गया ये जिसमें गियर ब्लैंक को होल्ड कर रहे हैं हम, और दूसरी तरफ क्या है, कटर को होल्ड किया जाता है। तो कटर को होल्ड किया जाता है। कटर क्या है, यहाँ पे एक पिनियन है, थ्रो ए शाफ्ट, तो ये कटर का शाफ्ट लगा हुआ है। अब इनके बीच का जो डिफरेंस हम समझ रहे थे, हॉब यहाँ पे कंटिन्यूअसली एक पॉइंट पे रोटेट करता है। एक मल्टी टीथ कटर है जो कि कंटिन्यूअसली रोटेट करता है। जो वो मल्टी टीथ कटर है उस पे स्ट्रेट फ्लूट भी हो सकते हैं या फिर हेलिकल फ्लूट भी हो सकते हैं। स्ट्रेट और हेलिकल फ्लूट का मीनिंग क्या है कि ये इसके टीथ होते हैं, तो वो स्ट्रेट भी टीथ हो सकते हैं या फिर हेलिकल टीथ भी हो सकते हैं। और जो एक गियर हॉब होती है उसके दो या दो से ज्यादा थ्रेड हो सकती है। जब हम सिंगल थ्रेड का यूज करेंगे, सिंगल टाइप जो थ्रेड्स हैं उनका यूज करेंगे, तो वो जब बहुत ही हाई एक्यूरेसी की रिक्वायरमेंट होती है तब हम इसको सिंगल थ्रेड के साथ में यूज करते हैं। अदरवाइज जब गियर्स कट करने हैं तो दो या दो से ज्यादा थ्रेड्स के साथ में इसको यूज किया जाता है। अब ये प्रोसेस किस तरह से होता है, जो गियर हॉबिंग का प्रोसेस है। जैसे मैं बात कर रहा था, हॉब कंटिन्यूअसली एक पॉइंट पे रोटेट करता है और इसके नजदीक इस गियर ब्लैंक को लाया जाता है, तो गियर ब्लैंक भी रोटेट करती है। हमारा जो हॉब है वो कंटिन्यूअसली रोटेटिंग मोशन में है, इस प्रकार से रोटेट करता है। ये आपको जैसे फ्रंट में दिख रहा है, तो ये वर्टिकल नहीं होता है, ये हॉरिजेंटल होता है। मींस ये जो हॉब है ये हॉरिजेंटल होता है, तो हॉरिजेंटल होके उस पे ये रोटेट करता है। और ये भी रोटेट करेगा, तो रोटेट करेगा तो यहाँ पे ये टीथ कटते हुए चले जाएंगे। इसके सामने जितनी बार आता रहेगा, जो ब्लैंक आती रहेगी उस पे से वो टीथ निकलते चले जाएंगे। तो इस तरह से हॉबिंग जो प्रोसेस है उसकी सहायता से गियर्स कट किए जाते हैं इस प्रकार से। और दूसरी तरफ जो गियर शेपिंग है, इसके जस्ट कंपैरिजन में इसमें क्या बेसिक डिफरेंस मीन, यहाँ पे जो ये टीथ है, जो कटर के टीथ हैं, यहाँ पे इनकी सहायता से हम कटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। तो कटिंग का ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ये इसको इस तरह की शेप में लगाया जाता है कि ये जो गियर ब्लैंक है, ये गियर ब्लैंक इस प्रकार रोटेट करती है। मान लीजिए यहाँ पे गियर ब्लैंक रोटेट कर रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, जबकि हमारा जो पिनियन है या शेप कटर है वो रोटेट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसमें क्या होगा
इसके भी टीथ निकले रहते हैं यहाँ पे, वो जो टीथ है इसके टच होंगे, इसको इसके नजदीक लेके जाकर हम इसको टच करेंगे। अब यहाँ पे हमें कंप्लीट पे टीथ कट करने, अप से लेके डाउन तक, तो क्या होता है हम इसको रेसिप्रोकेट करते हैं, लेकिन यहाँ पे ये केवल क्या है, रोटेट कर रहा है। तो मेन बेसिक डिफरेंस क्या हुआ, होबिंग प्रोसेस के अंदर जो होब है वो कंटिन्यूअसली रोटेट करता है, जबकि शेपिंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है, जो कटर होगा, जो पिनियन यूज होता है, वो अप एंड डाउन मूव करता है। इसमें जो हमारा टीथ के साथ में जो मेन फंक्शन करेगा टीथ कट करने के लिए, जो हम कटर यूज कर रहे हैं उसको बोलते हैं होब, और यहाँ पे इसको बोलते हैं पिनियन या फिर शेप कटर। तो इस तरह से ये बेसिक डिफरेंस होता है। अब होबिंग जो प्रोसेस है उससे हम लोग जो शेपिंग कर, जो कटिंग करते हैं, जो गियर्स बनाते हैं, तो वो गियर्स कौन कौन से इससे जनरेट कर सकते हैं, हम इससे स्पर गियर जनरेट कर सकते हैं, हेलिकल गियर्स जनरेट कर सकते हैं, वॉर्म गियर्स जनरेट कर सकते हैं, स्प्लाइंस कट कर सकते हैं, या फिर वॉर्म व्हील्स बना सकते हैं। तो इस प्रकार से हम इनकी सहायता से ये कट कर सकते हैं, गियर्स बना सकते हैं। लेकिन इससे बेसिक प्रॉब्लम क्या आती है, हम लोग इसकी सहायता से इंटरनल गियर्स कट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये इस तरह की एक्सटर्नल शेप का होता है कि इनसाइड ये हॉब जा नहीं सकता, तो इससे इंटरनल कटिंग परफॉर्म नहीं हो सकती। जबकि इसका रिवर्स क्या है, शेपिंग का जो प्रोसेस है उसकी सहायता से भी हम स्पर गियर भी कट कर सकते हैं, हेलिकल भी कट कर सकते हैं, वॉर्म भी कट कर सकते हैं, लेकिन इंटरनल जो गियर्स हैं वो बहुत ही आसानी से इसकी सहायता से हम कटिंग कर सकते हैं। ये इसका सबसे बड़ा फायदा होता है, सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है। जो होबिंग है इसकी बिल्कुल सिंपल सेटिंग है, सिंपली सेट करके आसानी से हम गियर्स को जो है वो कट कर सकते हैं। और कहीं लॉन्ग शाफ्ट पे हमें कोई स्प्लाइंस बनाने हैं तो इसकी सहायता से आसानी से बनाए जा सकते हैं होबिंग प्रोसेस के द्वारा। एज कंपैरिजन टू होबिंग के जो शेपिंग का प्रोसेस है, इससे हम लोग फास्ट गियर्स कटिंग कर सकते हैं, और जैसा मैंने बताया इंटरनल गियर्स कट कर सकते हैं। इसमें थोड़ी बहुत इससे कॉम्प्लिकेशन होती है, बाकी ये भी बिल्कुल सिंपल प्रोसेस होता है। बहुत ही क्लोज टॉलरेंस तक इसकी सहायता से हम कटिंग कर सकते हैं, ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। तो ये डिफरेंस था गियर हॉबिंग और गियर शेपिंग के बीच में। थैंक यू दोस्तों।